विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए आम बजट में टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया, न ही कोई टैक्स स्लैब बदला। हालांकि सरकारी कर्मचारी के एनपीएस पर टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया है। इस बार 39,45,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो पिछले साल से 4.5% ज्यादा है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया गया। टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं करने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई देते हुए कहा कि पिछले 2 साल से टैक्स का कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। ये बजट आम लोगों का बजट है। दूसरी तरफ बजट में कॉर्पोरेट टैक्स की दर 18% से घटाकर 15% कर दी गई। वहीं सरचार्ज को भी 12% से घटाकर 7% करने का प्रस्ताव है। बजट में कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जिससे कपड़ा, चमड़ा और खेती के सामान सस्ते होंगे। इसके अलावा भारत में बने मोबाइल फोन, इसके चार्जर, जेम्स और ज्वेलरी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। कट और पॉलिश्ड डायमंड भी सस्ते होंगे, जबकि कैपिटल गुड्स पर आयात शुल्क में छूट को खत्म कर दिया गया है। अब इस पर 7.5% आयात शुल्क लगेगा, जिससे आर्टिफिशियल ज्वेलरी महंगी और विदेशी छाता महंगा होगा। बजट में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले 5 साल में 60 लाख नए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता रखी गई है। वहीं कोरोना की मार झेल रहे छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार ने कर्ज गारंटी योजना मार्च 2023 तक बढ़ा दी है। एमएसएमईज को करीब 6,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन मिल सकेगा। बजट और डिजिटल करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। इस साल आरबीआई डिजिटल रूप की शुरुआत करेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाले किसी भी आय पर 30% टैक्स लगाया जाएगा। इसे क्रिप्टो करेंसी से निपटने के लिए सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। डिजिटल एसेट में फिलहाल क्रिप्टो शामिल नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि ड्राफ्ट में तय होगा कि डिजिटल एसेट्स क्या है। आरबीआई जो डिजिटल करेंसी जारी करेगा उस पर कोई टैक्स नहीं है। देश में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में खास ऐलान किया गया। डिजिटल लेन देन में इजाफे को देखते हुए देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की शुरुआत होगी। इसके अलावा कोरोना के दौरान स्कूल कॉलेज में पढ़ाई लिखाई पर पड़े असर को देखते हुए ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया। इसके अलावा छात्रों के लिए 200 PME एजुकेशन चैनल चलेंगे।